हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा वापस आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। ये व्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि मैंने इसमें आपसे शेयर किया है पहला एक्सपीरियंस अपना ट्रैवल व्लॉग का। हाँ, मेरी डॉटर आद्या के फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि 2-3 दिनों के लिए कहीं चलते हैं। तो हमने जयपुर जाने का डिसाइड किया और निकल गए जाने के लिए बाय रोड। हमने कैब बुक की थी 3 दिनों के लिए। काफ़ी शॉपिंग की, बहुत घूमा फिरा, किला फतेह किया, बेसिकली बहुत एंजॉय किया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 3 दिनों से कम का ट्रिप था तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने अकॉर्डिंगली पैकिंग कर ली। मॉर्निंग में 7:30 हम वहाँ के लिए निकल गए थे और हमने अर्टिका बुक किया था, तो काफ़ी स्पेस था। तो आद्या तो पीछे जाकर कंफर्टेबल हो गई और मैं और मेरे हस्बैंड मिडिल में सेटल हो गए। बस फिर क्या, जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे रास्ते देखना, पेड़ पौधे देखना बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है एक अलग सा बिल्कुल। हमने रास्ते के लिए पूरी आलू रख लिया था क्योंकि मॉर्निंग में तो बस चाय बिस्किट करके ही निकले थे। और मेरे हस्बैंड पता है बहुत बोरिंग है, रास्ते में ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। आप बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है। आद्या को तो नींद आ गई थी और मैं भी बीच बीच में पावर नैप ले रही थी। बट कुछ भी हो, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करने का तो मज़ा ही कुछ और है। आद्या ने मुझे पीछे भेज दिया कुछ देर के बाद और खुद आगे जाकर अपने पापा के साथ मस्ती करने लगी। 6 घंटे लग गए, आखिर हमें 1:30 बजे तक हम होटल पहुंच गए थे। इतना थक गए थे कि कुछ शूट ही नहीं किया। इस बीच हमने रूम टूर लिया था। आप देखिए कितना प्यारा रूम है, बिल्कुल बड़ा सा है। बाथरूम वगैरह भी बहुत अच्छा था इसका। और आपको पता है रूम का नंबर 13 था, जो कि आपको पता ही होगा कि होटल में कैसा होता है। आद्या तो डर गई थी कि मम्मा इस रूम में मैं नहीं रहूँगी, कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रह लेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 2 दिन हमने वहाँ अच्छे से काटे। फिर हम लंच के लिए हमने कुछ मंगवाया और रेस्ट करने चले गए। रेस्ट करने के बाद 2 घंटे रेस्ट करके फिर 4 बजे हम लोग रेडी होकर के निकल गए थे आमेर फोर्ट जाने के लिए। हाँ, वही आमेर का किला हमने मूवी में देखा था ना, वही वाला। बहुत ही खूबसूरत लगा वहाँ का एक्सपीरियंस। काफ़ी लंबा रास्ता था। और यहाँ जब हम पहुँचे तो एक कपल आकर के हमसे मिला और बोला कि घूमने आए हो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली बात ये थी कि किला के ऊपर तक जाने के लिए वहाँ पे 5 सीटर जीप चलती है, जो कि 500 चार्ज करती है, यानी पर पर्सन 100 रुपीज़। और वो 5 पर्सन को लेकर ही ऊपर जाती है। तो वो लोग वेट कर रहे थे हमारा, तो हमने भी, हाँ डील अच्छा ही लगा हमें भी। हम 3 थे, वो 2 थे, तो हमने भी कर लिया। और गाइड भी हमने शेयरिंग में कर लिया। गाइड भी 200 रुपीज़ लेता है। चलते तो बड़ी दूर से हैं वो लोग, लेकिन 200 तक बात बन जाती है। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब हम बुक में स्टडी करते थे, फिर मूवीज़ में देखा। बट आज सामने से देख रही थी तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा था। गाइड भी बहुत अच्छा था, वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहा था। पता है ये आमेर का किला हज़ारों साल पुराना है। ये एक्चुअली में आमेर का विलेज है, गांव है, यहाँ लोग रहते हैं। इस किले की दूसरी साइड में शीश महल है।
बहुत ही ब्यूटीफुल था। हर तरफ मिरर लगी हुई थी, छोटी 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 छोटी, काफ़ी बड़ी, कहीं छोटी ऐसे। और पता है हर मिरर में फेस विजिबल था। इनफैक्ट हमारे गाइड ने वहाँ पे पिक्चर भी ली हमारी, और वो उस छोटे से मिरर में काफ़ी अच्छा क्लियर सा पिक्चर आ गया था हमारा। उस एंगल से उस गाइड ने लिया, उन लोगों को तो आइडिया होता है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल था, हर तरफ से चमक रहा। गाइड ने बताया कि यहाँ जो मिरर्स लगे हैं वो सारे ब्राज़ील से आए थे उस टाइम पे। और ये जितनी भी दीवारें हैं ना, संगमरमर की है और ज़मीन संगमरमर का है, काफ़ी चिकना और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसने ये भी बताया कि ताजमहल में लगने से पहले ये संगमरमर यहाँ लगे थे। ये देखिए, ये वो पिक्चर ये दूसरी पिक्चर है ना बिल्कुल क्लियर फेस, है ना बिल्कुल फेस क्लियर। मैंने बताया था ना, ये सारी भी यादें रहती हैं हमेशा के लिए। घूमते घूमते दूसरी साइड पहुंचे थे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ आप देख रहे होंगे। ये गाइड ने बताया कि ये वो वाली कढ़ाई है जिसमें जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था। प्रोडक्शन वालों ने यहाँ याद की निशानी के तौर पे यहाँ पे छोड़ दिया, और ये अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे यहाँ पे ना ब्रास के काफ़ी टॉयज़ मिल रहे थे, तो मैंने भी एक तोप वहाँ से लिया। और जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज़ है वो भी यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती मिलती है, वो भी मैंने काफ़ी सारा ले लिया था। और फिर वहाँ से हमारे जी वाले भैया ने हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट की शॉप है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ से भी रजाई लिया हमने, साड़ियाँ, एक साड़ी ली मैंने, इनफैक्ट एक डॉटर के लिए कॉटन का स्कर्ट लिया। तो कहने के लिए तो कहते हैं कि गवर्नमेंट का है तो सस्ता मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, मिल रहा था, रेंज अच्छा ही था। लौटते लौटते वहाँ से काफ़ी रात हो गई थी। एक्चुअली शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग गया हमें, तो हमें भूख लग गई थी, तो पहले रेस्टोरेंट में रुके डिनर करने के लिए। फिर डिनर कर लिया हमने वहाँ अच्छे से, वहाँ का फेमस फूड खाया, और उसके बाद निकल गए वहाँ से। जब रास्ते में भी जल महल पड़ता है, जल महल जब हम फोर्ट जा रहे थे ना तो उस टाइम भी देखा था, तो दिन में भी देखा था हमने। अभी लौटते टाइम आप देखो कितना सारा छोटे छोटे शॉप्स लगा हुआ है यहाँ पर, और पूरा मतलब लग रहा है जैसे रात गुलजार है। टूरिस्ट काफ़ी आते हैं ना, फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं, इंडियंस भी काफ़ी आते हैं, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ भी हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, वहाँ जाने का अलाउड तो नहीं है, बट हाँ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकले गोविंदपुर मंदिर जाने के लिए। वो मंदिर बहुत ही अट्रैक्टिव था, मतलब इतना अच्छा वहाँ जा कर के मुझे फ़ील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी अच्छी टाइमिंग थी हमारी कि हम वहाँ पहुँचे हैं और अगले 2 मिनट के अंदर मंदिर का पट खुला है। सब लोग हरे कृष्णा राधे राधे कर रहे थे। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग नाश्ता करने के लिए सुबह में। तो गुलाब जी चाय वाले करके बहुत फेमस है, मैंने पहले भी सुन रखा है, तो हमने सोचा चलो वहीं करते हैं ट्राई इस बार नाश्ता। तो नाश्ता ठीक था, नॉट बैड नॉट सो गुड, बट वहाँ की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, क्वांटिटी भी अच्छी थी और क्वालिटी तो पूछो ही मत। फिर हम नाश्ता करने के बाद निकल गए हवा महल जाने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, हम जब भी कहीं जाते थे, ऐसी जगह हमारा होटल था कि हम जब भी कहीं जाते थे हमारे रास्ते में हवा महल पड़ता था, तो हमें आदत सी हो गई थी उसे देखने की। खैर वहाँ भी टिकट 52 रुपीज़ की थी मोस्टली जगह पे, यहाँ नहीं लिया हमने। रुपीज़ 52 में थी और बच्चों के लिए 22 रुपीज़ था पर पर्सन। इतनी ज़्यादा धूप थी कि लोगों को परेशानी हो रही थी घूमने में, बट घूमने आए थे तो घूमना ही था। और जस्ट ठंड गई थी, फिर वो टिकट ले रहे थे हस्बैंड मेरे, तो हम दोनों टाइम पास कर रहे थे, पिक्चर ले रहे थे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखना, उनके बारे में जानना मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मुझे बचपन में हिस्ट्री सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा लगता था और इंटरेस्टिंग लगता था, भले ही मुझे ज्योग्राफी उतनी पसंद नहीं थी,
बट हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मुझे ना मॉन्यूमेंट्स देखना, ये सब के बारे में जानना काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ये हवा महल का सबसे नीचे का एरिया है और यहाँ की खासियत ये थी ना कि आप देख सकते हो इधर फोक म्यूज़िक के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग फोक म्यूज़िक बजा भी रहे थे और एक ग्रुप तो ऐसा था जो दूसरी साइड गाने गा रहे थे ये लोग, और कठपुतली का डांस भी हो रहा था। ये भी बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था देखने में। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने गाने नहीं डाले, लेकिन ये गाने बहुत अच्छे, वो हमारे पल्लो लटके रे और सारा रा 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 रा, ये सारे गाने ये लोग गा रहे थे, म्यूज़िक बजा रहे थे और उधर कठपुतली डांस चल रहा था। फिर हम आगे बढ़ गए ऊपर जाने के लिए। तो ये रैंप है, इसके थ्रू ऊपर जाते हैं। कह रहे थे कुछ गाइड्स दूसरे जिन्होंने लिया था गाइड, उनका मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि रानियाँ इसी रैंप से डोलियों से ले जाई जाती। हम भी उसी रैंप से जा रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो इतनी सारी खिड़कियाँ हैं इस हवा महल में, 365 खिड़कियाँ, और सभी में से हवा आ रही है। सोचो कि कितना ठंडा रहेगा ये महल। ऑफ कोर्स हमने पिक्चर्स लिया, हाथ बाहर निकाल कर ले रहे थे कि बाहर से भी आना चाहिए हमारा फ़ोटो। चलते चलते इसके टॉप फ्लोर पर पहुंच गए हम, जहां की बहुत कम स्पेस था और एक सीढ़ियां थी ऊपर जाने के लिए, तो इतनी पतली, बिल्कुल आप देख ही सकते हो इसका मॉन्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, नीचे से चौड़ा होते हुए ऊपर जाकर पतला हो जाता है। तो ऊपर जाने के लिए ऑफ कोर्स जगह तो पतली ही होगी, बट हम किसी तरह चढ़ कर जा रहे थे। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी। एक कॉर्नर में मैं खड़ी भी हो गई क्योंकि एक बार में फिर एक ग्रुप निकल रहा था, उतर रहा था, तो वैसे करके हम लोग जा रहे थे और आ रहे थे। बस क्या, वहाँ पर पिक्चर्स लिया हमने थोड़ा। जब हम पिक्चर्स ले रहे थे, काफ़ी खाली हो गया था उस टाइम पे वहाँ से, तो हमने पिक्चर्स ली और ऊपर से देखा पूरा शहर। ये देखिए, आपको शहर का ट्रैफिक दिख रहा होगा यहाँ से। ये पूरे मेन रोड पर है, बीच शहर में ये महल है।
वहाँ से हमें जंतर मंतर जाना था। काफ़ी तेज़ धूप थी, बट स्टिल जाना तो था ही, क्योंकि हमारे पास बस 1 दिन का समय बचा था उसी दिन का, तो हाफ डे तो इसी में निकल गया था हमारा। तो अब हम जंतर मंतर जाने के लिए टिकट लिए, वहाँ भी 52 रुपीज़ थी, बट हाँ गाइड का चार्ज वहाँ पे सबसे ज़्यादा था, 400 रुपीज़। तो हमने गाइड तो लिया, क्योंकि जंतर मंतर में आप जब तक गाइड नहीं लोगे आप क्या समझोगे और कैसे समझोगे, तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं गाइड्स। तो हमने जंतर मंतर उसी धूप में घूमा, और सच में जंतर मंतर को कोई कैसे डिज़ाइन किया होगा उस टाइम पे। ये हमारी राशि, टाइमिंग, सूर्य की जो रोशनी होती है, सारे फार्मूला बेस्ड होते हैं, जो पहले के टाइम में यूज़ भी होते थे। बच्चों को लेकर ज़रूर जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। घूमने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी हमारी। हम होटल वापस गए, 2 घंटे हमने रेस्ट किया, क्योंकि शाम को फिर एक जगह नाहरगढ़ फोर्ट जाना था, तो उसके लिए हम निकल गए 4:30 के अराउंड। और हमारे पास टाइम का काफ़ी लिमिटेशन था ना, इसलिए हम ज़्यादा इधर उधर कर भी नहीं सकते थे, तो सिलेक्टेड प्लेसेस ही हम जा रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये भी हॉन्टेड फोर्ट है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या है वहाँ। तो रास्ते में आप देख सकते हो, यहाँ वहाँ कहीं कहीं ऐसी जगहों से आपको ना जयपुर की सिटी दिखेगी। तो कहा जाता है कि इस फोर्ट के ऊपर से पूरा जयपुर दिखता है, पिंक सिटी दिखती है। आप देखो यहाँ हमें तो रास्ते से ही दिख गई थी, फिर भी हमने सोचा कि चलो आगे बढ़, यहाँ तक आ गए तो आगे चलते हैं। तो हम फोर्ट पहुँच गए। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में पूरा शहर। फिर फोर्ट जब पहुंच गए हम, तो यहाँ पर चलना था काफ़ी ज़्यादा। ऑफ कोर्स आप किला में आए हो तो चलना ही रहेगा, लेकिन यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी कि आपको ऊपर तक लेकर जाए, आपको खुद जाना है खुद आना है। तो हम जब यहाँ अंदर आए तो ये बड़ा सा किला आप देख रहे हो ना, वो हॉन्टेड तो दूर से ही लग रहा है देखने में। हम तो डर रहे थे देखने में, इनफैक्ट आद्या और उसके पापा तो मस्ती कर रहे थे कि देखो उस खिड़की में से कोई झाँक रही है, देखो देखो, डरा रहे थे। लेकिन आगे जाने का किसी ने नहीं सोचा कि नहीं अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं से दिख गया। और जयपुर का जो पॉइंट, जो सीनिक पॉइंट है जो हमें दिखेगा ऊपर से, वो हम तो रास्ते में ही देख सकते हैं, क्योंकि रास्ते में ही काफ़ी पॉइंट्स मिल गए थे हमें ऐसे। तो हम रास्ते में ही रुक करके पिक्चर्स क्लिक कर लिया। फिर लौटते हुए मैंने घेवर ख़रीदा, वहाँ की फ़ेमस मिठाई थी। और फिर डिनर करने चले गए रात को। वहाँ अच्छे से डिनर किया हमने, क्योंकि दिन में उतने अच्छे से हमने खाया नहीं था। समोसा वगैरह वहाँ का फ़ेमस होता है, कचौड़ी फ़ेमस होती है, ये सब लिया था। लस्सी फ़ेमस होती है, वो सब लिया था। फिर रात को हमने डिनर किया भूखों की तरह, खाने पर टूट पड़े हम लोग। फिर क्या। और ये आप इस होटल का इंटीरियर देखो कितना खूबसूरत है, कितना सोच समझ कर बनाया है कि लोग वहाँ बैठे तो खाने से ज़्यादा ध्यान उनका इंटीरियर पे जाएगा। मेरा भी जा रहा था। आप देखो कितना ब्यूटीफुल, अलग अलग सा बनाया हुआ था, सेपरेट सा ओपन एरिया भी है, सेमी ओपन एरिया भी था, फिर क्लोज्ड एरिया भी था, और ऐसे भी थे जो मतलब, और फूड ना सामने बन रहा था, ओपन किचन था, और हाइजीनिक भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग को तो काफ़ी पसंद आया रेस्टोरेंट। तो खैर जी भर के खाना खाया हमने, और उसके बाद
चले गए होटल वापस सोने के लिए। अभी तक निकलना था क्योंकि संडे था और वापस दोपहर हो जाती घर आते आते, और हाफ डे मिलता हमें रेस्ट करने का। अगले दिन से फिर मंडे से ऑफिस होता हस्बैंड का, इसलिए हमारा बिल्कुल टाइट शेड्यूल था। तो हम बस खाना वाना खाकर होटल चले गए। अगले दिन हमने पैकिंग कर ली मॉर्निंग में उठ करके, फिर पैकिंग करके निकल गए, चेकआउट कर लिया और फिर जा कर के थोड़ा नाश्ता किया हल्का फुल्का, कहीं से लस्सी ले ली रास्ते के लिए, कुछ सूखा समोसा और कचौड़ी वगैरह भी रास्ते के लिए रख लिया। ये देखिए आते समय सामान कम था और जाते समय भर के सामान है हमारे पास। खूब शॉपिंग की हमने, एंजॉय किया, फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में पहुंच गए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।